नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव में सुदेश नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर बना हुआ मकान था जिसे लोग भूतिया मानते थे। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी उस मकान के पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। सुदेश एक बहुत ही साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली कि वो उस खंडहर में जाकर रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब महज अफवाहें हैं। रात होते ही सुदेश मशाल लेकर उस खंडहर में चला गया। वो खंडहर अजीब सी वीरान और भयानक दिखती थी। दीवारों पर काले धब्बे और पुराने झाड़ झंखाड़ उग आए थे और अंदर एक भारी सी गंध फैली हुई थी। सुदेश ने एक कमरा ढूंढा और अपने मशाल को बुझाकर वहां बैठ गया। रात का सन्नाटा गहरा हो चला था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं और रात के अंधेरे में आवाजें किसी भूतिया गाने जैसी लगती थीं। अचानक सुदेश को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद उसका कोई दोस्त उसे डराने के लिए यहाँ आया होगा। वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। अब वो आहट धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। सुदेश ने मशाल जलाई और देखा कि सामने एक अजीब सी छाया खड़ी थी। उसके शरीर से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था और उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। सुदेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन छाया धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। सुदेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो छाया हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में ऐसा दर्द था कि सुदेश का रोंगटे खड़े हो गए। उस छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस जगह का मालिक हूँ। सैकड़ों साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरा शव इसी जगह दफना दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सुदेश घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी उसका हाथ जम गया। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में एक ठंडक सी भर गई है। उसने कोशिश की कि दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अब वो छाया फिर से आ गई थी। उसकी हंसी से कमरा गूंज रहा था। धीरे धीरे वो सुदेश के करीब आने लगी। सुदेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई थी। उसने छाया से प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उस छाया ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जो यहाँ आता है वो यहाँ से कभी नहीं जाता। तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ भटकना होगा, हमेशा के लिए। सुदेश की आंखों में आंसू भर आए और उसने एक आखिरी बार खुद को दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ काले अंधेरे में बदल चुका था। अगले दिन सुबह जब उसके दोस्त सुदेश को ढूंढने खंडहर पहुंचे तो वहां बस उसका मोबाइल और एक टूटी हुई मशाल मिली। सुदेश का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दोस्तों ने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन सुदेश का कभी पता नहीं चला। गांव में लोग अब उस खंडहर के और भी ज्यादा डरने लगे थे। कहते हैं आज भी उस खंडहर से रात में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो सुदेश की आत्मा है जो उस खंडहर में फंसी हुई है।